प्रिय छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को विदित है कि हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 11-12 के लिए उपयोगी पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसकी परिपाटी में आज हम लोग वैदिक साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके सिलेबस में वैदिक साहित्य का इतिहास भाग हो तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें, और यदि उनको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करने का प्रयास करें। आइए छात्रों, हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं वह है वैदिक साहित्य, अर्थात वेद का साहित्य। वेद का भी तो अपना कुछ साहित्य होगा, उसकी कुछ परंपराएं होंगी, वह कहाँ से उत्पन्न हुआ, फिर उसके आगे उस वेद के क्या अलग अलग कुछ भाग हुए या फिर वेद सीमित रह गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित सप्त सिंधु प्रदेश के निवासियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम और उत्तर भाग, पश्चिम भाग और उत्तर भाग में जो स्थित सप्त सिंधु प्रदेश है उसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा हुआ? भारत के पश्चिम और उत्तर भाग को ही सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। अब वहाँ के जो निवासी हैं, निवासियों की साहित्यिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। इस भाषा में बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा चली जो धार्मिक एवं लौकिक विषयों से भी भरी थी। आगे लिखा हुआ है, वैदिक साहित्य तात्कालिक समाज की प्रवृत्तियों को समझने में बहुत उपादेय है। फिर आगे लिखा हुआ है, वैदिक साहित्य के धार्मिक विषयों में यज्ञ, देवता, उनके स्वभाव, भेद आदि आए हैं। अब बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में जो विषय हैं वो क्या विषय उसमें प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ थोड़ा संक्षिप्त में बताया गया कि उसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है, देवताओं के बारे में वर्णन है, उनके स्वभाव के बारे में वर्णन है, उनके भेद के बारे में वर्णन है। इन सभी की चर्चा किसमें हुई है? जो वेद हैं उनमें इन सभी की चर्चाएं हुई हैं। तो लौकिक विषयों में मानव की इच्छाएं, संकट और उनके निवारण, समाज का स्वरूप, चिकित्सा, दान, विवाह आदि हैं। इनसे समाज के विविध पक्षों का बोध होता है। वैदिक साहित्य के विकास का समय 6000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक माना जाता है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, परीक्षा में यह आएगा। तो जो वैदिक साहित्य के विकास का जो समय माना जाता है 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना जाता है। इस कालावधि में 4 चरणों में साहित्य का विकास देखा जाता है। इस कालावधि में 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक 4 चरणों में साहित्य के विकास को देखा जाता है। क्या विकास है? संहिता, दूसरा क्या हो गया? दूसरा यहाँ देखेंगे, संहिता के बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन्हीं 4 साहित्यों का यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 साहित्यों का विकास हुआ है। साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद, है ना। साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग हुए हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं आखिरकार संहिता है क्या। संहिता कहते किसे हैं, फिर आगे देखेंगे ब्राह्मण किसे कहते हैं, फिर देखेंगे उपनिषद किसे कहते हैं, फिर आरण्यक किसे कहते हैं। इन सभी को हम लोग देख लेंगे। लिखा हुआ है, संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह है।
संहिताओं में किनका संग्रह है? तो बता रहे हैं कि संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह किया गया है। इनके 4 मुख्य रूप हैं। किनके? संहिता के। तो संहिता के कितने मुख्य रूप हैं? 4 मुख्य रूप हैं। एक हो गया ऋग्वेद संहिता, एक हो गया यजुर्वेद संहिता, तीसरा हो गया सामवेद संहिता और चौथा क्या हो गया? अथर्ववेद संहिता। इन संहिताओं में, इन वेदों में क्या है? तो इन संहिताओं में मंत्रों का संग्रह है। इन संहिताओं में क्या है? मंत्रों का संग्रह है। इनका विभाजन वैदिक यज्ञों में काम करने वाले 4 ऋत्विजों के कार्यों को ध्यान में रखकर हुआ है। देखिए, जो ऋत्विज शब्द आता है, ऋत्विज, तो ऋत्विज शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? यज्ञ कराने वालों, यज्ञ कराने वाले, जो यज्ञ कराने वाले जो होते हैं ब्राह्मण, वो क्या कहलाते हैं? ऋत्विज कहलाते हैं, है ना। तो जो आचार्य होते हैं वो ऋत्विज कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका विभाजन आखिरकार जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद संहिता और यजुर्वेद, अथर्ववेद संहिता है, इनका जो विभाजन हुआ है वह वैदिक यज्ञों में काम करने वाले 4 ऋत्विजों के कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। आगे लिखा हुआ है यज्ञों में ये 4 ऋत्विज होते हैं। 4 ऋत्विज होते हैं किसमें? यज्ञ में अलग अलग वेद के अलग अलग ऋत्विज होते हैं, जैसे होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा। तो जो ऋग्वेद के ऋत्विज हो गए वो कौन हो गए? होता हो गए। अथर्ववेद के अध्वर्यु हो गए। यजुर्वेद के अध्वर्यु हो गए और सामवेद के उद्गाता हो गए और अथर्ववेद के ऋत्विज कौन हो गए? ब्रह्मा हो गए। इस प्रकार अलग अलग ऋत्विज वेद में निर्धारित हैं। होता देवताओं को यज्ञ में बुलाता है। होता जो होता है वह देवताओं को यज्ञ में बुलाते हैं। तो जो ऋग्वेद का जो पाठकर्ता होंगे, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होंगे, उसमें जो होता निर्धारित होते हैं यज्ञ में, उसको होता बोला जाता है। तो होता का काम क्या होता है? तो होता का यहाँ पर बता रहे हैं काम क्या होता है कि देवताओं को यज्ञ में बुलाता है और ऋचाओं का पाठ करते हुए यज्ञ देवों की स्तुति करते हैं। कौन? जो होता होते हैं वो देवताओं का आवाहन बुलाते हैं और यज्ञ देवों की स्तुति करते हैं। ये होता का काम हो गया। जो ऋग्वेद के होता होते हैं उनका काम हो गया। अब होता के प्रयोग के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह ऋग्वेद संहिता में है। अब जो होता के प्रयोग के लिए जो उपयोगी मंत्र हैं वह कहाँ पर संग्रहित किए गए हैं? ऋग्वेद में संग्रहित किए गए हैं। तो जो होता है वो किसके ऋत्विज हैं? वो ऋग्वेद के ऋत्विज हैं। ठीक है। अध्वर्यु का काम होता है यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन। देखिए, होता का अलग अलग सबका काम निर्धारित हो गया। अब जो होता है तो होता का क्या कर्म हो गया? होता का कर्म ये हो गया कि जो मंत्र हैं उनका पाठ करेंगे, उन पाठों के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे और उनका आवाहन करेंगे। ठीक है। और वो जो मंत्र हैं जिनको होता पढ़ेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? तो वो ऋग्वेद संहिता में मिलेंगे। तो ऋग्वेद संहिता का कमान कौन संभाला? फिर होता संभाल लिए। अब आया अध्वर्यु। तो अध्वर्यु का काम बता रहे हैं कि अध्वर्यु का काम यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन करना होता है। यज्ञ का विधि पूर्वक संपादन करने का जिम्मा किनको मिला? अध्वर्यु को मिला और इसके लिए आवश्यक मंत्र यजुर्वेद संहिता में संकलित हैं। अब इनके लिए जो मंत्र संग्रहित किए गए हैं वो कहाँ संग्रहित किए गए हैं? यजुर्वेद में। इनके लिए यजुर्वेद संहिता में इनके लिए मंत्रों का संकलन किया गया है। आगे लिखा हुआ है उद्गाता का काम यज्ञ में ऋचाओं का सस्वर गान करना होता है। अब सामवेद की बारी आई तो उद्गाता क्या करते हैं? तो उद्गाता जो होते हैं, तो उद्गाता का काम ये होता है कि यदि यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ में जो ऋचाएँ हैं, जो
अच्छी अच्छी ऋचाएँ हैं, जो अच्छे अच्छे मंत्र हैं, उन मंत्रों का सस्वर पाठ करते हैं। सामवेद में होता है, सामवेद में क्या होता है, सस्वर पाठ होता है, बहुत अच्छा लगता है सामवेद को सुन करके। तो ऐसे सामवेद में जो उद्गाता होते हैं, वो उद्गाता उन सामवेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ करते हैं, वह मधुर स्वर में देवताओं को प्रसन्न करते हैं। कौन? जो उद्गाता होते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है, उसके उपयोग के लिए ऋग्वेद संहिता के मंत्र सामवेद संहिता के में संकलित किए गए हैं। तो सामवेद संहिता में उनके मंत्र संकलित किए गए हैं, किनके लिए? उद्गाता के लिए। अब आया ब्रह्मा, अर्थात सबसे लास्ट है ना। तो बता रहे हैं ब्रह्मा नामक ऋत्विज यज्ञ का पूरा निरीक्षण करते हैं। तो ब्रह्मा का क्या काम हो गया? ब्रह्मा का काम हो गया यज्ञ का निरीक्षण करना। आ जाएगा ब्रह्मा का क्या काम होता है यज्ञ में? तो ब्रह्मा का काम होता है यज्ञ का निरीक्षण करना, जिससे कोई त्रुटि ना हो। यद्यपि वह सभी वेदों का ज्ञाता होता है, किंतु उसका अपना विशिष्ट वेद अथर्ववेद संहिता होता है। ब्रह्मा का जो वेद होता है वो कौन सा होता है? ब्रह्मा एक पदवी होती है, ब्रह्मा एक स्थान हो गया, ठीक है। वह जब यज्ञ होता है तो एक विशेष विद्वान को ब्रह्मा के नाम से पदस्थापित कर दिया जाता है, और उनका काम होता है क्या? जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ का संचालन करना, उस यज्ञ को देखना, और उस यज्ञ का कुल मिलाकर के अच्छे से संचालन करना। और जो ब्रह्मा होते हैं उनका एक अलग वेद होता है, उनका वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद संहिता। इन संहिताओं का अध्ययन विभिन्न परिवारों में पृथक पृथक रूप से होता था। परिणाम स्वरूप कालांतर में इनकी अनेक शाखाएं हो गई। आज वैदिक संहिताओं की कुछ ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। आगे देखेंगे। अब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वह संहिता थी, है ना। जब ऊपर बताया गया ना 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक ये वैदिक साहित्य को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, और उसके 4 भाग मुख्यतः उस साहित्य के जो है 4 भाग हुए। और प्रथम हुआ संहिता, दूसरा हुआ ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। इस प्रकार हम लोग संहिता में जो है होता उद्गाता, होता ऋत्विक, उद्गाता और ब्रह्मा को देखे। होता ऋग्वेद का संचालन करते हैं, उद्गाता जो है यजुर्वेद का, और फिर ऋत्विक, और फिर इसके बाद जो ब्रह्मा हो गए वो अथर्ववेद का करते हैं। इस प्रकार हम लोग पूर्व में देख लिए हैं। और अब जो बारी आती है वह ब्राह्मण की आती है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आखिरकार? तो यहाँ पर लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य संहिताओं के मंत्रों द्वारा यज्ञों की व्याख्या करना था। ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण किस लिए हुआ? ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण इसीलिए हुआ कि जो यज्ञ में उपयोग की जाने वाली संहिताएं हैं, यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की व्याख्या करना। वास्तव में वो मंत्र कहते क्या हैं, उन मंत्रों का वास्तव में अर्थ क्या है, इस बात को बतलाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का निर्माण हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ इसीलिए रचे गए। इस प्रसंग में बहुत सी नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बातें भी आई हैं। वैदिक धर्म का सांगोपांग विवेचन इन ग्रंथों में किया गया है। वैदिक संहिताओं की प्रत्येक शाखा की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ पृथक पृथक हैं। बता रहे हैं वैदिक संहिताओं की प्रत्येक शाखा की व्याख्या करने वाले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो अब पृथक पृथक हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। अब आरण्यक, अभी तक आप संहिता पढ़े, फिर ब्राह्मण पढ़े। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जिसमें संहिताओं की व्याख्या स्पष्ट रूप से लिखी होती है। वास्तव में संहिता अर्थात मंत्रों में जो दिए हुए उनका अर्थ जो होता है वो ब्राह्मण ग्रंथों में बतलाया जाता है। आरण्यक ग्रंथ क्या हैं? तो आरण्यक में बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध आरण्यकों की रचना वनों में हुई। अब ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ हैं
वास्तव में उनकी रचना कहाँ पर हुई? उनकी रचना वनों में हुई। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आरण्यक। आरण्य माने क्या होता है? अरण्य माने जंगल। तो अरण्य में जो जिनकी रचना हुई वो आरण्यक हो गए। तो ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध आरण्यकों की रचना वनों में हुई। वैदिक कर्मकांड अनुष्ठान की उत्पत्ति और उसके महत्व के विषय में ऋषियों का जो चिंतन हुआ उसे आरण्यकों में रखा गया। आखिरकार अन्यान्य ऋषिगण रहे, ऋषि मुनिगण रहे, तो वो जो ऋषि रहे वो जा कर के वन में तप तपस्या किए और उस तप तपस्या के द्वारा जो उनको अनुभूति हुई संहिताओं के मंत्रों से, उनको जो व्याख्या वो समझ पाए, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो वैदिक कर्मकांड होता है, जो पूजन पाठ होता है, जो अनुष्ठान होते हैं, उनकी उत्पत्ति और उसके महत्व के विषय में इन ऋषियों का चिंतन हुआ और उसे आरण्यकों में रखा गया। इन्हीं ऋषि मुनियों का जो चिंतन हुआ उसी चिंतन को आरण्यक में समाहित किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के समान ये भी सरल गद्य में ही लिखे गए हैं। तो आरण्यक ग्रंथ किस में है? गद्य में है कि पद्य में है? तो गद्य में लिखे गए हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ भी गद्य में ही लिखे गए हैं। विभिन्न वैदिक संहिताओं की शाखाओं के आरण्यक भी पृथक पृथक थे। विभिन्न वैदिक संहिता जो होती हैं उनके अलग अलग जो है आरण्यक ग्रंथ हो गए। कर्मकांडी जन समुदाय को ज्ञान कांड की ओर लगाने का प्रयास इन आरण्यकों में हुआ है। जो कर्मकांडी जन समुदाय होते हैं उनके ज्ञान कांड को बढ़ाने के लिए क्या होता है? उनको आरण्यक ग्रंथ की ओर बढ़ाया गया। इनका संबंध वानप्रस्थाश्रम से है। किनका संबंध? आरण्यक ग्रंथों का जो संबंध है वानप्रस्थाश्रम से है। आगे लिखा हुआ है उपनिषद। अब उपनिषद क्या है उसको भी देख लेते हैं। वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में उपनिषद ग्रंथ आते हैं। इनमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है। किनमें दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है? जो उपनिषद ग्रंथ हैं, इन उपनिषद ग्रंथों में दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है। आगे लिखा हुआ है यद्यपि यह शास्त्र, यहाँ से देखेंगे, यद्यपि यह शास्त्र यत्र तत्र पहले ही संहिताओं और आरण्यकों में आ चुका है। कौन सा शास्त्र? यह जो उपनिषद शास्त्र है वह पहले ही आरण्यक में और संहिताओं में यह शास्त्र आ चुका है। तथापि उपनिषदों में गुरु शिष्य के संवादों के रूप में बहुत गूढ़ बातें की गई हैं। अब क्या होता है उपनिषदों में? क्या होता है उपनिषद में? यह विशेष होता है कि इसमें गुरु बैठे होते हैं और जो शिष्य होता है वह प्रश्नों को पूछता है। इस प्रकार से शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु उसके उत्तर देते हैं। इस प्रकार जो संवाद है वही संवाद जो है उपनिषद के रूप में आगे बढ़ा। तो इसमें बहुत गूढ़ बातें निकल करके आती हैं। आत्मा, ब्रह्म तथा संसार के रहस्यों को इन विवेचनाओं में प्रकाशित किया गया है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में होने तथा वैदिक दर्शन के विकसित रूप को प्रकाशित करने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने का, वैदिक साहित्य का सार तत्व है। वैदिक साहित्य का सार तत्व क्या है? उपनिषद अंतिम भाग है ना। अंतिम भाग होने तथा वैदिक दर्शन के विकसित रूप को प्रकाशित करने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। मूल वैदिक साहित्य को समझाने और उनका उपयोग बताने के लिए वेदांग ग्रंथ बने। मूल वैदिक साहित्य को समझाने और उनका उपयोग बताने के लिए वेदांग ग्रंथों की रचना हुई। मूल वैदिक साहित्य को समझ जाएं इसलिए वेदांग ग्रंथों की रचना हुई। अब जो वेदांग हैं इनके 6 भेद होते हैं। वेदांगों के कितने भेद होते हैं? तो वेदांग के 6 भेद होते हैं। वेद के जो अंग हैं वो कितने हैं? तो बता रहे हैं वो 6 हैं। उनके 6 भेद होते हैं। शिक्षा, पहला क्या हो गया? शिक्षा हो गया।
पहला हो गया क्या, शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, फिर तीसरा हो गया छंद, फिर चौथा क्या हो गया, चौथा यहाँ पर दिया हुआ है निरुक्त, और पांचवा क्या हो गया व्याकरण, और छठा क्या हो गया ज्योतिष। इस प्रकार ये जो वैदिक साहित्य को समझाने के लिए जो वेदांग हैं वो कितने हैं, वो हैं 6। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, छंद, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। तो बता रहे हैं शिक्षा, तो शिक्षा किससे संबंधित है, तो जो शिक्षा है वह उच्चारण की विधि से संबंधित है। उच्चारण की विधि, किस प्रकार ह्रस्व बोला जाता है, किस प्रकार दीर्घ बोला जाएगा, किस प्रकार प्लुत उच्चारण किया जाएगा, तो इन सभी की जानकारी हमको कहाँ पर मिलेगी, जो शिक्षा ग्रंथ हैं वहाँ पर हमको मिल जाएगी। कल्प क्या है, तो कल्पों में किस विषय को संकलित किया गया है, तो कह रहे हैं कर्मकांड तथा आचार विचार का इसमें कल्प में बतलाया गया है। छंद में क्या है, तो कह रहे हैं अक्षरों की गणना के आधार पर पद्यात्मक मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण तथा नामकरण किया गया है। छंद में क्या हुआ है, अक्षरों की गणना कर लिए, अक्षरों की गणना के बाद अलग अलग छंदों का बता दिए कि यह मंदाक्रांता छंद है, यह शिकरणी छंद है, यह अनुष्टुप है, यह उपजाति है। इस प्रकार अलग अलग छंदों का प्रयोग करके, अक्षरों की गणना करके छंद में उनका प्रयोग किया गया है। तो निरुक्त क्या है, निरुक्त में बताया जा रहा है कि वैदिक शब्दों का निर्वचन या व्याख्या इसमें की गई है। किसमें, जो निरुक्त है उनमें क्या है, वैदिक शब्दों का की व्याख्या की गई है। व्याकरण ग्रंथ क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति व्याकरण में होता है। शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में किसमें बताया गया है, व्याकरण में बताया गया है। और ज्योतिष क्या है, ज्योतिष बता रहे हैं यज्ञ के समय का निरूपण, है ना, कब यज्ञ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जो निरूपण होता है वो किसमें है, वह जो है वो सब ज्योतिष विद्या में आता है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है इस प्रकार जो वेदांग हैं उनके 6 भेद हो गए। इन्हें उपयोगिता की दृष्टि से वैदिक साहित्य में ही रखा जाता है। यद्यपि इन विषयों से संबद्ध ग्रंथ लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए। वेदांग प्रायः सूत्रात्मक है। वेदांग जो ग्रंथ हैं वो प्रायः कैसे हैं, सूत्रात्मक ग्रंथ हैं, सूत्र लिखा हुआ है ना। जैसे व्याकरण में क्या है, व्याकरण में सूत्र लिखे गए हैं। जैसे यण संधि करने वाला सूत्र इको यणचि हो गया, अयादि संधि करने वाला सूत्र एचो अयवा यावाह हो गया, फिर इसके बाद गुण संधि करने वाला सूत्र आद्गुणः हो गया, फिर इसके बाद सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र अकः सवर्ण दीर्घा हो गया, वृद्धि करने वाला वृद्धि रेच। तो ये जो 6 वेदांग हैं ये कैसे हैं, तो वेदांग प्रायः सूत्रात्मक हैं और वैदिक कर्मकांड की विपुलता को संक्षिप्त वाक्यों में प्रकाशित करते हैं। मुख्य रूप से कर्मकांड से संबद्ध कल्प ग्रंथों को सूत्र साहित्य में रखा जाता है। इनके मुख्य 4 भेद हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से कर्मकांड से संबद्ध कल्प ग्रंथों को, कर्मकांड से संबंधित जो कल्प ग्रंथ हैं उन कल्प ग्रंथों को सूत्र साहित्य में रखा जाता है। कर्मकांड से संबंधित कल्प ग्रंथ हैं कौन, कल्प ग्रंथ कैसे हैं, कर्मकांड से संबंधित हैं। तो ऐसे जो कल्प ग्रंथ हैं, कल्प ग्रंथों को किस में रखा जाता है, ये सूत्र साहित्य में इनको रखा जाता है। इनके मुख्य रूप से 4 भेद हैं। श्रौत सूत्र, ठीक है, ये कल्प जो है कल्प ग्रंथ हैं, कल्प ग्रंथों के 4 भेद बता रहे हैं। पहला हो गया श्रौत सूत्र, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा यहाँ पर गृह्य सूत्र। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया धर्म सूत्र। और
ये, और फिर इसके बाद चौथा क्या हो गया, सुलभ सूत्र। अब देख लीजिए जो कल्प ग्रंथ हैं उनके मुख्य 4 भेद बताए गए, कौन कौन। पहला हो गया स्रोत सूत्र, दूसरा हो गया गृह सूत्र, तीसरा हो गया धर्म सूत्र और चौथा हो गया सुलभ सूत्र। स्रोत सूत्र में किन विषयों का निरूपण किया गया है, तो वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया बतलाए गए हैं, किसमें, स्रोत सूत्र में। गृह सूत्र में क्या है, तो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन के संबंध कर्मकांड का वर्णन करने वाले, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन यह किसमें है, गृह सूत्र में है, और कर्मकांड भी इसमें बतलाया गया है। धर्म सूत्र में क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। सुलभ सूत्र में क्या है, यज्ञ वेदिका को नापने और उनके निर्माण का वर्णन करने वाले, यज्ञ में जो यज्ञ कुंड बनता है उस यज्ञ कुंड का निरूपण, निर्माण विधि वह हमको कहाँ पर मिलती है, वह सुलभ सूत्र में मिलती है। सुलभ सूत्र नामक ग्रंथों में हमको क्या होता है, वो प्राप्त होती है। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर मुख्य विषय जो हम लोग देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों का परिचय। प्रमुख ग्रंथ हैं, अब उनका परिचय हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद को देखेंगे कि ऋग्वेद में क्या है क्या नहीं है। तो ऋग्वेद संहिता जो ऋग्वेद है वह देखेंगे। ऋग्वेद विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है, प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है, अर्थात सर्वप्राचीन यह व्यवस्थित ग्रंथ है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले आर्यों ने जो अपने धार्मिक विचार तथा दार्शनिक भावनाएं काव्य रूप में व्यक्त की थी उन्हीं का संग्रह ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद के समय में जो सांस्कृतिक चेतना थी वही आज भी भारतीय मानस में वर्तमान है। इससे संस्कृत की धारा के निरंतर प्रवाह की पुष्टि होती है। ऋग्वेद के रचना काल को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। परंपरागत भारतीय मत है कि वेद अपौरुषेय हैं, वेद अपौरुषेय हैं। यह परंपरागत भारतीय मत चला आ रहा है। वेद अपौरुषेय अर्थात किसी पुरुष की रचना नहीं है, वह देवताओं की रचना है। ऐसी भारतीय प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं और आज भी लोग यही मानते हैं कि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं, वह तो परमपिता परमेश्वर के द्वारा की गई है। अर्थात किसी पुरुष या व्यक्ति विशेष ने इनकी रचना नहीं की है। वैदिक संहिताओं में संकलित मंत्रों के साथ मंत्र दृष्टा, ऋषि, देवता तथा छंद का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो संहिताओं में संकलित जो है मंत्र के साथ उसमें दृष्टा, ऋषि, देवता और छंद का उल्लेख भी इसमें प्राप्त होता है। आधुनिक विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। आधुनिक विद्वान ये कहते हैं कि यह किसी न किसी पुरुष के द्वारा रची गई रचनाएं हैं, परंतु ये आधुनिक विद्वानों का मत है। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा भी मत है यह अपौरुषेय रचना है। तो दोनों बातें मिलती हैं। आधुनिक विद्वान कहते हैं कि ये अपौरुषेय नहीं है, ये किसी न किसी पुरुष के द्वारा इनकी रचना हुई है। उनके अनुसार इनकी भी रचना उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार संस्कृत में अन्य ग्रंथों की। अपने इसी मत के आधार पर उन्होंने ऋग्वेद के काल निर्णय का प्रयास किया। काल के विषय में वे स्वयं भी एक मत नहीं हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसका काल अलग अलग माना है। 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना गया है। अधिसंख्य विद्वानों के अनुसार इसकी रचना 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के साथ ऋग्वेदीय आर्यों का युद्ध होता रहता था। आर्यों के शत्रुओं के रूप में ऋग्वेद में
मणिदास तथा आर्य का उल्लेख मिलता है। आर्यों के शत्रुओं के रूप में ऋग्वेद में किसका? पणिदास तथा आर्य का उल्लेख मिलता है। पणिदास और आर्य का उल्लेख आर्यों के शत्रुओं के रूप में मिलता है। उनके मतानुसार ऋग्वेद इससे ऋग्वेद की रचना के काल पर प्रकाश पड़ता है। ऋग्वेद में अपने समय के बिखरे हुए मंत्रों का संग्रह है जो विभिन्न ऋषि परिवारों में प्रचलित थे और जिनकी परंपरा उन ऋषि परिवारों में चली आ रही थी। ऋग्वेद को इसी संग्रह के कारण संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद को मंत्रों का संग्रह करने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है, इसमें ऋचाओं का संकलन है। पूरा ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत आवश्यक है यह हमेशा प्रश्न पूछा जाने वाला है। यहाँ पर पूछ लेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में विभक्त है। अवश्य याद रखिएगा, इसका नोट्स जरूर से ज़रूर बना लीजिए। तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो कितने हैं? 10 हैं। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो जो संपूर्ण ऋग्वेद है, संपूर्ण ऋग्वेद में कितने सूक्त हो गए? 1028 अर्थात 1028 सूक्त हो गए। प्रश्न आएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 है। कई ऋचाओं के संग्रह को सूक्त कहते हैं। कई ऋचाएँ जब आपस में संग्रहित हो जाती हैं तो ऐसे को सूक्त कह दिया जाता है। ठीक है, जो किसी विशेष देवता या विषय वस्तु से संबंध होते हैं। मंडलों का विभाजन ऋषियों के परिवारों के आधार पर हुआ है। तो जो मंडलों का विभाजन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? ऋषियों के परिवारों के आधार पर हुआ है। कई मंडलों में किसी एक ही ऋषि द्वारा या उसके परिवार में पठित ऋचाओं का ही संग्रह है। कई मंत्रों की उद्भावना ऋषिकाओं ने भी की है। जैसे ऋषिका अर्थात जैसे लोपामुद्रा हो गई, अपाला हो गई, रोमशा इत्यादि ऋचाओं की कुल संख्या 10,580 है। जो ऋचाएँ हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 10,580 हो गई। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580 ऋचाएँ उपलब्ध हैं। इस वेद के प्रथम तथा 10म मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। तो यह जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है और 10म मंडल का जो आकार है लगभग अपेक्षाकृत ये दोनों बड़े हैं। इनमें अनेक वंशों के ऋषियों की रचनाएं हैं। इन मंडलों को विषय वस्तु तथा भाषा के आधार पर बाद की रचना माना गया है। ऐसा माना गया है भाषा के आधार पर और कि ये बाद की रचनाएं हैं, ऐसी मान्यता लोगों की रही है। इन्हीं मंडलों में आर्यों के दार्शनिक और लौकिक विचार व्यक्त हुए हैं। अन्य मंडल प्राचीनतर हैं। अन्य जो मंडल हैं वो क्या हैं? प्राचीनतर हैं। परंतु जो बाद वाले मंडल हैं वो प्रथम और 10म मंडल को ऐसा माना जाता है। और जो अन्य जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि जो मंडल हैं उनको प्राचीनतर माना जाता है, अर्थात बहुत प्राचीन माना जाता है। 9वें मंडल में सोम से संबंध मंत्रों को एकत्र किया गया है। जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता से संबंधित मंत्रों को क्या किया गया है? एकत्र किया गया है। शेष मंडलों में एक एक गोत्र या वंश के ऋषियों की रचनाएं हैं, इसलिए इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वंश मंडल। कौन? जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, इसीलिए द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम और अष्टम और नवम इनको वंश मंडल भी कहा जाता है।
सप्तम मंडल की ऋचाएँ सबसे पुरानी मानी जाती हैं। जो सातवें मंडल की ऋचाएँ हैं वो क्या मानी जाती हैं? वो सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। यद्यपि ऋग्वेद की 21 शाखाएँ थीं, किंतु आज केवल शाकल, आश्वलायन एवं सांख्यायन शाखा ही प्राप्त होती है, मिलती है। ऋग्वेद की बहुत सारी शाखाएँ थी, 21 शाखाएँ थी। 21 शाखाओं में आज जो मिलती हैं वो एक हो गई शाकल, एक हो गई आश्वलायन और एक हो गई सांख्यायन शाखा, अर्थात 3 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में आर्यों की एक लंबी बौद्धिक परंपरा प्राप्त होती है। इस परंपरा में धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विषयों का भी निरूपण हुआ है। प्राचीन भारत की प्राचीनतम संस्कृत के विकास के ज्ञान के लिए भारत का अनुशीलन अपेक्षित है। धार्मिक दृष्टि से रचित सूक्तों की संख्या इस संहिता में अवश्य ही सर्वाधिक है। इसमें जो सूक्तों की संख्या है वो भी अधिक है। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से इंद्र और अग्नि देवता की प्रार्थना है। तो ऋग्वेद में किन देवताओं की प्रार्थना की गई है? तो प्रमुख रूप से अग्नि देवता और इंद्र देवता की इसमें प्रार्थना की गई है। अन्य देवताओं में सविता, रुद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, मरुत आदि के अतिरिक्त उषा देवी भी हैं। अन्य देवताओं की भी इसमें स्तुति की गई है, जैसे सविता देवी हो गए, सविता देवता हो गए, रुद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गए, सूर्य देव हो गए, मरुत हो गए, इत्यादि देवताओं की स्तुति की गई है। और उषा देवी की भी स्तुति इसमें की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। यही नहीं, मन्यु अर्थात क्रोध के रूप में अमूर्त देवता की भी प्रार्थना की गई है। मन्यु अर्थात क्रोध के रूप में, मन्यु माने मन्यु अर्थात जो क्रोध हैं, क्रोध के रूप में अमूर्त देवता, जिनकी कोई मूर्ति नहीं है, ऐसे अमूर्त जो क्रोध है उनकी भी प्रार्थना ऋग्वेद में हमको प्राप्त होती है। इन देवताओं के नियामक तत्व के रूप में ऋग्वेद के ऋषियों ने ईश्वर को जगत का नियंता बताया है। ऋषियों ने क्या बताया है? ऋषियों ने ईश्वर को जगत का नियंता बताया है। किसमें? ऋग्वेद की ऋचाओं में, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, संहिताओं में, जिसे उन्होंने पुरुष एवं हिरण्यगर्भ भी कहा है। वह जो ईश्वर है, जो जगत का नियंता है, उनको ऋषियों ने क्या बताया है? एक तो कहा है कि वह पुरुष, उसको पुरुष भी कहते हैं और उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा गया है कि संसार के आरंभ में हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न हुआ, ऐसा हिरण्यगर्भ में कहा गया है। हिरण्यगर्भ सूत्र में कहा गया है, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस जाता पतिरेक आथित सजाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम कश्मई देवा यहका विधेम। इस प्रकार हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा गया है कि जो संसार के आरंभ में सबसे पहले किनकी उत्पत्ति हुई? तो हिरण्यगर्भ की ही उत्पत्ति हुई है, जो समस्त चराचर का स्वामी, जो समस्त चराचर के स्वामी थे। और इन्हीं ने क्या किया? स्वर्ग पृथ्वी सभी को धारण किया। कौन? जो हिरण्यगर्भ नामक पुरुष थे। विशाल पर्वत और गंभीर सागर उस हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा के अनुशासन में ही उपस्थित हैं। ऋग्वेद संहिता में लौकिक विषयों पर भी ऋषियों की दृष्टि पड़ी है। लौकिक विषयों पर भी ऋषियों की दृष्टि पड़ी है। इसमें द्यूतक क्रीड़ा के दोष, द्यूत अर्थात जुआ खेलने के दोष बतलाए गए हैं। किसमें? ऋग्वेद में। और मंडूकों की ध्वनि, विवाह की विधि, दान की महिमा इत्यादि विषयों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों ने धर्म और दर्शन की विवेचना में तल्लीन होकर लौकिक विषयों की उपेक्षा नहीं की। उषा से सूक्तों में वैदिक ऋषियों की ललित भावना की दृष्टिगत होती है। ये सूक्त प्रवर्ती गीत काव्य के स्रोत समझे जाते हैं। पुरुष सूत्र की यदि बात करें तो पुरुष सूत्र में सृष्टि की प्रक्रिया का प्रतिपादन है। जो पुरुष सूत्र है उसमें क्या बतलाया गया है? अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग सूक्त हैं। जो पुरुष सूत्र है उसमें क्या बतलाया गया है?
पुरुष सूत्र में सृष्टि की प्रक्रिया को प्रतिपादित किया गया है, प्रतिपादन है। तो नासदीय सूक्त में सृष्टि की रहस्यमयता का भी संकेत है। सृष्टि कितनी रहस्यमय है इसका संकेत नारदीय सूत्र में बताया गया है। सृष्टि से पहले ना सत था ना असत, ना ही उस समय मृत्यु थी और ना अमरता। उस समय अंधकार ही सर्वत्र वर्तमान था। इस प्रकार ऋग्वेद में गूढ़ दार्शनिक विचारों को भी महत्व दिया गया था। ऋग्वेद में बहुत से संवाद सूक्त भी हैं जिन्हें कुछ लोग नाटकों का प्रारंभिक रूप भी कहते हैं। इन सूक्तों में पुरुरवा उर्वशी हो गया तथा यम यमी हो गया, है ना। ये सब संवाद जो हुए थे नाटक के रूप में सामान्य लोक जीवन के भावों को व्यक्त करते हैं। इन संवादों में प्रेम, हास्य, करुणा एवं वीरता जैसे मानवीय भावों का भी चित्रण किया गया है। कैसे? पुरुरवा उर्वशी संवाद जो हैं या यम यमी संवाद हैं, इनमें आगे लिखा हुआ है, प्रिय छात्रों, ऋग्वेद के अनुशीलन से तात्कालिक आर्यों और दासों के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यहीं दोनों के परस्पर संघर्ष का वर्णन मिलता है। आर्य जहाँ दानी, उदार और धर्मनिष्ठ थे, वहाँ दास लोग कृपण, अनुदार और नास्तिक थे, है ना। दास और आर्य इन दोनों का अंतर बता रहे हैं कि जो आर्य थे वो दानी थे, कृपावान थे और धर्मनिष्ठ थे, परंतु जो दास थे वो लोग क्या थे? कृपण थे और अनुदान थे और नास्तिक थे। वे विभिन्न प्रथाओं को मानते थे। ऋग्वेद सप्त सिंधु प्रदेश की तात्कालिक सभ्यता और संस्कृति का चित्रण प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। अब अभी तक हम लोग ऋग्वेद संहिता के बारे में समझ रहे थे। संहिताएं कितनी हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अब हम लोग यजुर्वेद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है, प्राचीन काल में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थी। प्राचीन काल में यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? तो प्राचीन काल में इसकी 101 शाखाएं थीं। उनके 2 रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है उसके 2 रूप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा तैत्तरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा वाजसनेयी संहिता है। अब यह जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध संहिता कौन सी है? तैत्तरीय संहिता। और शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा संहिता कौन सी है? शाखा वह वाजसनेयी संहिता है। कुछ लोग इसे ही मौलिक यजुर्वेद कहते हैं। किसे? वाजसनेयी संहिता को कुछ लोग यही कहते हैं कि यही मौलिक जो है यजुर्वेद है। इनमें केवल मंत्रों का संग्रह है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में मिश्रित हैं। कृष्ण यजुर्वेद की अन्य संहिताएं जैसे मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, ये सब किस्म की संहिता हैं, कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। इनका प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। किनका प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है? जो कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं, मैत्रायणी संहिता या काठक संहिता या कपिष्ठल संहिता, इनका जो प्रचार प्रसार है वह कहाँ पर है? दक्षिण भारत में अधिक है। यजुर्वेद अनुष्ठान विषयक संहिता है। जो यजुर्वेद है वह कैसी संहिता है? अनुष्ठान कर्मकांड विषयक संहिता है। यज्ञ में अध्वर्यु के द्वारा प्रयुक्त मंत्रों का इसमें संग्रह है। कृष्ण यजुर्वेद में इन मंत्रों के विषय में चर्चाएं भी हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद इन चर्चाओं से शून्य है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या 40 है, जिनमें विविध यज्ञों से संबद्ध मंत्र संकलित हैं। इन यज्ञों में दर्श पूर्णमास, अलग अलग जो है यज्ञों के मंत्र जो है संबंधित है और अलग अलग यज्ञ भी इसमें बताए गए हैं। जैसे दर्श पूर्णमास यज्ञ हो गया, अग्निहोत्र हो गया और चातुर्मास हो गया और सोमयाग हो गया, वाजपेय याग हो गया,
राजसूय याग हो गया, और सौत्रामणि याग हो गया, और अश्वमेध यज्ञ हो गया आदि प्रमुख हैं। तो ये यज्ञ जो है इनकी चर्चा किस में है? जो शुक्ल यजुर्वेद है जिसमें 40 अध्याय हैं उसमें है। आगे लिखा हुआ है, इसके 16वें अध्याय को रुद्राध्याय कहते हैं। किसके 16वें अध्याय को? जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें 40 अध्याय हैं। इसके जो 16वां अध्याय है उसको क्या कहते हैं? रुद्राध्याय कहते हैं, जिसमें रुद्र के विविध रूपों को नमस्कार किया गया है। 24वें अध्याय में शिव संकल्प की प्रार्थना है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 40 अध्याय हैं। उन 40 अध्यायों में जो 24वां अध्याय है उसमें क्या है? शिव संकल्प की प्रार्थना की गई है, भगवान शिव की प्रार्थना की गई है। और 35वें अध्याय में पितरों की प्रार्थना की गई। जो 35वां अध्याय है उसमें किन की प्रार्थना की गई है? पितरों की प्रार्थना की गई है। अंतिम अध्याय दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक कहा गया है। जो अंतिम अध्याय है वो कैसा है? वह दार्शनिक है, क्योंकि इसमें ईश्वर को जो है संसार का नियामक बतलाया गया है। यही अध्याय कुछ परिवर्तनों के साथ ईशावास्योपनिषद के रूप में आया है। यही शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसी को ईशावास्योपनिषद कहते हैं। थोड़ा परिवर्तन है, परंतु यही जो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है यही ईशावास्योपनिषद, इसी को ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। यजुर्वेद में बहुत सुंदर प्रार्थना मंत्र है। अग्ने नय सुपथाराय यस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा जो है यजुर्वेद में कहा गया है। अर्थात हे अग्निदेव, धन प्राप्ति के लिए आप हमें सन्मार्ग पर ले चलें। हे देव, आप हमारे अच्छे और बुरे सभी कार्यों को जानते हैं। अग्ने नय सुपथाराय यस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, इस प्रकार उसमें कहा गया है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में कुछ मंत्र पद्यात्मक और कुछ मंत्र गद्यात्मक हैं। अर्थात जो यजुर्वेद है वह गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण यजुर्वेद अन्य सभी वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। तो कर्मकांड में उपयोग इसका अधिक मात्रा में होता है। वेदों के अधिकांश भाष्यकार यजुर्वेद पर व्याख्या लिखना अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। आगे है सामवेद। तो जो 4 वेद हैं, जो 4 संहिताएं हैं, उसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद को हम लोग समझ लिए। ऋग्वेद में ये देखे कि उसमें 10 मंडल हैं और 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं। इसके बाद यजुर्वेद में हम लोग देखे कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो गईं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 40 अध्याय हैं, और जो यह शुक्ल यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड आदि के बारे में काफ़ी बताया गया है। उसमें बहुत सारे सूक्त भी हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए सामवेद में क्या है। तो यहाँ लिखा है, प्राचीन ग्रंथों की सूचना के आधार पर सामवेद की 1000 शाखाएं थीं। प्राचीन ग्रंथों की ऐसी सूचना मिलती है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि जो सामवेद है उनकी कितनी शाखाएं थीं? 1000 शाखाएं थीं, किंतु आज 3-4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। इनमें कौथुमी शाखा अधिक लोकप्रिय है। किसमें? सामवेद में। सामवेद के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ में देवताओं के आह्वान के लिए उचित स्वर के साथ उद्गाता द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? उद्गाता के द्वारा सामवेद की संहिताओं का उच्चारण किया जाता है। किस लिए? देवताओं के आह्वान के लिए। इसलिए साम मंत्रों का पाठ नहीं अपितु गान होता है। साम मंत्रों का पाठ नहीं होता है, साम मंत्रों का तो गान किया जाता है। सामवेद छंदोबद्ध है तथा 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं। 75 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं उपलब्ध होते हैं, नहीं तो वो सभी मंत्र ऋग्वेद में भी, इसके अलावा 75 मंत्रों के अलावा सभी मंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं। सामवेद के मंत्रों के गान में
लय तथा स्वर का विशेष विधान किया गया है। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। ठीक है, सामवेद संहिता के कितने भाग हो गए? सामवेद संहिता के दो भाग हो गए। और ऊपर हम लोग एक चीज़ और देखें कि जो सामवेद है उसका पाठ नहीं, उसका गान किया जाता है। सामवेद के दो भेद, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान और आरण्य पर्व के रूप में मंत्रों का विभाजन किया गया है। जो पूर्वार्चिक है उसमें जो मंत्रों का विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया? आग्नेय, ऐन्द्र, पवमान तथा आरण्यक पर्व के रूप में मंत्रों का विभाजन किया गया है। कहीं पर उनको आग्नेय और कहीं पर ऐन्द्र, कहीं पर पवमान और कहीं पर आरण्य पर्व के रूप में इन मंत्रों का विभाजन किया गया है। वस्तुतः इन देवताओं से संबद्ध मंत्रों को पृथक पृथक रखा गया है। उत्तरार्चिक को 10 रात्र, संवत्सर, एकाह आदि विषयों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सामवेद में ग्राम, गेय अर्थात स्वर विशेष गानों की संख्या सर्वाधिक है। आरण्य गान में संकटपूर्ण और वर्जित रागों को संकलित किया जाता था, इसलिए ये ग्रामों में नहीं गाए जाते थे, इसलिए ये ग्रामों में नहीं गाए जाते थे। ठीक है, इन दोनों से संबद्ध क्रमशः ऊह गान और ऊह्य गान, है ना, दो गानों को बताया जा रहा है, ऊह गान और ऊह्य गान है, जो यज्ञ कार्यों में साम मंत्रों को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। इस प्रकार इसमें ये 4 महत्वपूर्ण गान हैं, एक ग्राम, आरण्य, ऊह और ऊह्य। किसमें? सामवेद में। सामवेद का महत्व संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है, इससे भारतीय संगीत का उद्भव हुआ है। सामवेद के रागों का विकास धार्मिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के गीतों से हुआ है। सामगान की अनेक विधियों में जो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में विहित है, अब कुछ ही शेष हैं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद में यज्ञ से विभिन्न विषयों का विपुल संकलन है। अथर्ववेद में यज्ञ से भिन्न विषयों का क्या है? विपुल संकलन है। यज्ञ का वर्णन इसमें नहीं है, यज्ञ से भिन्न विषयों का, यज्ञ के अलावा जो अन्य विषय बहुत सारे हैं उन विषयों का संकलन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। बहुत दिनों तक कर्मकांड से पृथक रखा गया था। त्रयी का अर्थ 3 वेद होता है, तो वेदत्रयी अगर कहा जाए तो उससे 3 वेद ही प्राप्त होते हैं। कौन कौन? जिसमें अथर्ववेद का समावेश नहीं होता है। तो वेदत्रयी में कितने वेद आ गए? 3 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदत्रयी में अथर्ववेद की गणना नहीं की जाती है, किंतु वैदिक परंपरा में ही उसे ब्रह्मवेद कहा गया है। किसे? जो अथर्ववेद है, वैदिक परंपरा में उसे क्या कहा गया है? ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अर्थात वह ब्रह्मा नामक ऋत्विज जो उपयोग के लिए वस्तुतः अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। अथर्वांगिरस, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अर्थात इसके 2 ऋषि थे, अथर्वा और अंगिरा। तो इसके कितने ऋषि थे? 2 ऋषि थे, एक अथर्वा और एक अंगिरा। इस वेद का विभाजन 20 कांडों में किया गया है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का विभाजन कितने कांडों में किया गया है? 20 कांडों में, है ना। 20 कांडों में इसका विभाजन किया गया है, जिसमें सूक्त और मंत्र हैं। सूक्तों की संख्या 731 तथा मंत्रों की संख्या 5849 है। यह जो है इसका नोट्स बनाते जाइए, ताकि परीक्षा में यदि आए तो परीक्षा से पहले आप इनका नोट्सों का अध्ययन कर सकें। इनमें से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद संहिता से लिए गए हैं। इस वेद का षष्ठांश पद्य में है। कांडों के विभाजन में कोई विषय व्यवस्था नहीं है,
किंतु एक सूक्त में किसी एक ही विषय से संबद्ध मंत्र हैं। जो सूक्त हैं उसमें यदि जो सूत्र है तो वह एक ही विषय से संबंधित है, उसमें अलग अलग विषयों का समावेश नहीं किया गया है। आरंभिक कांडों का संकलन व्यवस्था के अंतर्गत है, क्योंकि प्रथम कांड में 4 मंत्रों वाले, द्वितीय कांड में 5 मंत्रों वाले, तृतीय कांड में 6 मंत्रों वाले, चतुर्थ कांड में 7 मंत्रों वाले और पंचम कांड में 8 या अधिक मंत्रों वाले सूक्त रखे गए हैं। छठे कांड के 142 सूक्तों में सभी 3 मंत्र वाले हैं। आगे देख लीजिए। इस प्रकार 7वें कांड के 118 सूक्तों में 1-2 मंत्रों वाले सूक्त हैं। 15वां एवं 16वां कांड गद्य में है। अब इसका जो 15वां और 16वां कांड है वो कैसा है? गद्य में है। ये भाषा शैली की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के समान लगते हैं। लिखा है, अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम लौकिक विषयों का व्यापक महत्व दिया गया है, इसलिए इसकी विषय वस्तु में बहुत विविधता मिलती है। जीवन के प्रायः सभी पक्षों का स्पर्श इसमें हुआ है, किंतु विशेष रूप से तात्कालिक विषयों का प्रकाशन इसमें अधिक है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में तात्कालिक विषयों का, विश्वासों का प्रकाशन जो है इसमें अधिक है। इसी क्रम में अभिचार अर्थात मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से संबद्ध क्रियाओं का निरूपण इसमें किया गया है। जो अथर्ववेद है उसमें टोना टोटका आदि का जो है अधिक निरूपण किया गया है। आध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, गृह सुख, कृषि में वृद्धि, भूत प्रेतों का निवारण, कीट पतंगों का नाश, इष्ट वस्तु का लाभ, विवाह, वाणिज्य, पितरों का पूजन आदि का विवेचन अथर्ववेद के मंत्रों में किया गया है। विविध रोगों का स्वरूप बतलाकर उनके निवारण की व्यापक विधि इसमें दी गई है। कहीं सर्प विशेष के नाश की प्रार्थना है तो कहीं रोगों के निवारण के लिए शमी वृक्ष से प्रार्थना की गई है। कहीं जीविका प्राप्ति के लिए प्रार्थना है तो कहीं ब्रह्मचर्य की महत्ता बतलाने के साथ साथ सौमनस्य के लिए प्रार्थना भी की गई है। मैं तुम्हारे मन को सौहार्द तथा सौमनस्य से युक्त करता हूँ। सभी लोग परस्पर प्रेम रखें, जैसे गाय अपने बछड़े से रखती है। पुत्र पिता का अनुगामी हो, माता वात्सल्य मयी हो, पत्नी पति से मधुर वाणी का व्यवहार करे, भाई भाई से द्वेष न करे, ना बहन बहन से द्वेष रखे। सभी अच्छे संकल्प लेकर कल्याण युक्त वाणी बोलें। अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है। मतलब ऐसी उसमें जो है प्रार्थना की गई है। और आगे यहाँ बता रहे हैं कि अथर्ववेद के 12वें कांड में क्या है? भूमि सूक्त है। भूमि सूक्त अथर्ववेद के किस कांड में है? 12वें कांड में, जिसमें पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन है। इसी में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। अथर्ववेद का ही यह वाक्य है जिसमें कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह वाक्य हमको कहाँ मिलता है? यह वाक्य हमको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी आए हैं जो ब्रह्म, तप और असत के विषय में विचार करते हैं। ये विचार बाद में उपनिषदों में विकसित हुए। सामान्य वैदिक धर्म की मुख्य धारा से पृथक विशुद्ध लोक प्रचलित विश्वासों का प्रतिपादक होने के कारण अथर्ववेद का वैदिक साहित्य में स्वतंत्र महत्व है। आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग देखे ही हैं, जो ब्राह्मण आरण्यक है ना, ब्राह्मण, और इसके बाद क्या था? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और फिर वेदांग, ठीक है, फिर शिक्षा आदि। और अगर अब इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो यह काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्टों में हम लोग विभक्त कर देंगे, ठीक है, भाग 1 और भाग 2। अब जो हम लोग
जहाँ तक पढ़े हैं उसके बाद से इन बिंदुओं को यहाँ से, यहीं से था ना। तो अब ब्राह्मण ग्रंथ से हम लोग दूसरे भाग में इसको देखेंगे। प्रिय छात्रों, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करने का प्रयास करें अगर अच्छा लग रहा हो। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।